जब तक सनातन धरती है, सूर्य है, चांद है, तब तक इस देश को योगी जी और मोदी जी जैसा नेतृत्व मिलता रहे। इस देश को ऐसा नेतृत्व मिलता रहे कि इनके आगे पीछे कोई है नहीं। ये भ्रष्टाचार कर नहीं सकते। ये किसको जोड़ के देंगे, किसको बांट के जाएंगे। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे शासक इस देश में बने रहें और सदा ऐसे शासकों का ही इस देश में शासन चलता रहे। राम जी बहुत सुंदर है। राम जी का दिव्य दर्शन हुआ और राम जी पहली बार जब पहले आए थे तब रामलला का दर्शन हुआ। इस बार आए तो राम जी के साथ सीता मैया का भी दर्शन हुआ। ऊपर वाले फ्लोर में भगवान राम माँ भगवती जानकी के साथ विराजे हैं। बहुत अच्छा लगा राम जी का दर्शन करके, भगवान रामलला का दर्शन करके, और बहुत विस्तार से, बहुत दिव्यता उस मंदिर में। मुझे लगता है कि जैसे पहले उस जमाने में जो मंदिर बनाया गया था, इतिहास मिलता है कि सबसे जब मंदिर तोड़ा गया उसके बाद जो मंदिर का निर्माण कराया गया तो वो हमारे उज्जैन के एक राजा हुए हैं, उनकी मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, और भी तमाम राजा हुए हैं जिनका आपने देखा होगा कि हम लोग जब लिखते हैं ना कि संबद, विक्रम संबद, विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के द्वारा भी मंदिर का निर्माण कराया गया था, जहां तक मेरी जानकारी है। शायद कंफर्म आप करिए के द्वारा जो मंदिर का निर्माण हुआ होगा। मुझे लगता है उस जमाने की उस भव्यता के मंदिर का निर्माण, आज की भव्यता मुझे लगती है आज का भव्य मंदिर है, और ज्यादा भव्यता इसमें वर्तमान बनाने वाले कारीगरों ने, इंजीनियरों ने, आर्किटेक्टों ने खूब मेहनत की और बहुत अच्छा बेजोड़ मंदिर बनाया है। क्या गजब। जब पूरा तैयार हो जाए, अभी तो काम चल ही रहा है, जब पूरा तैयार होगा। अभी मैं जब पहली बार आया था तब मुझे यहाँ बहुत सारी चीजों का निर्माण नहीं दिखा था। इस बार आया तो बहुत सारी चीजों का निर्माण दिखा। अब तीसरी बार जब मैं आऊंगा शायद पूरा निर्माण हो चुका होगा, तब भव्यता पूरी उभर के आएगी और दिव्य है। मुझे लगता है कि देवता भी ऐसे दिव्य मंदिर का, ऐसी भूमि का दर्शन करने तो आते ही हैं, लेकिन वो देवता भी आके खुश हो जाएंगे, वाह दिव्य मंदिर में हमारे रामलला बैठे हुए। तो ध्वजारोहण का कार्यक्रम होना है, मंदिर पूर्णतः तलफ हो गया है, उसको लेकर के ध्वज की अगर बात की जाए तो भगवान राम के वंशज कौन से ध्वज लगाते थे, कैसे होता था ध्वज की विस्तृत कैसे होती है? देखिए, भगवान राम तो जो ध्वज लगाते थे वह सनातन का ध्वज जो है वो भगवा ही है, क्योंकि सूर्य उदय और सूर्यास्त में जो सूर्य का रंग है वो सूर्य वंश राम है। तो सूर्य का कलर क्या है, लगभग जब सूर्य उदयाचल और अस्ताचल की ओर होते हैं, उदय और अस्त होते हैं, तब आकाश में हम जो रंग देखते हैं वही रंग राम का था। यहाँ तक कि जब रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई, उसमें जब राम जी की सेना चली तो वह सेना जो झंडा लेके चली वह झंडा भी भगवा ही था। तो कहने का अर्थ ये है कि राम जी का ध्वज भगवा ही है, इसलिए राम जी का वह झंडा मंदिर में जो ध्वजारोहण हो। और ये हनुमान जी का, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है, हनुमान जी ने भी वही रंग ग्रहण किया जो राम को प्रिय था, और राम जी का वह रंग हनुमान जी ने लिया। तो हनुमान जी और राम जी का वही झंडा है, झंडा जो सनातन का प्रतीक है, जो उदय का प्रतीक है, जहां आपके जीवन में उत्थान को दर्शाता है भगवा रंग, आपके निर्माण को और बढ़ाता है, जो आपकी तरक्की है, आपकी प्रगति है, जो आपकी आगे बहुत उन्नति करनी है। आज सूर्योदय हुआ है तो उस रंग के साथ हुआ है, तो आपके जीवन का भी नया सूर्योदय उस रंग के साथ हो, यह वह झंडा दर्शाता है। तो अयोध्या त्रेता युग की तरह सजाया जा रहा है, अलौकिक किया है, कैसा लगा आपको अयोध्या राम नगरी? हम यहाँ पढ़े भी हैं, 2009 और 2010 में हम यहाँ थे, तब की अयोध्या और आज की अयोध्या में बहुत अंतर हम खुद देख रहे हैं। जब हम यहाँ पढ़ते थे तब यहाँ किस तरह की चहल पहल थी, किस तरह का यहाँ लाइटिंग थी, किस तरह का निर्माण था, वो ही हमने देखा। और आज 2025 में जब खड़े हैं तब भी हम देख रहे हैं कि जमीन आसमान का अंतर है। बहुत तरक्की की है अयोध्या ने और बहुत मेहनत की है सरकार ने इसे इतना सुंदर बनाने में। इसलिए आप सबका योगदान, राम के चरणों में आप सदा समर्पित रहें। हम राम के देश में रहते हैं, कहते हैं जिस देश में राम राज्य हो वही देश देश है। इसलिए राम राज्य मतलब मर्यादा का राज, मर्यादा की स्थापना जीवन में होगी तो राम राज्य होगा। राधे राधे। तो दीपोत्सव भगवान राम के लिए मनाया जाता है, अयोध्या का खास त्योहार पूरे विश्व में ऐतिहासिक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज हो चुका है।
और इस बार और भव्य होगा, उसको लेकर कैसे देखते हैं? आपकी ये दीप महोत्सव कैसे? जलाए जाते हैं, लाखों दीपक जला करके उत्सव मनाया जाता है, अच्छा है। हर भक्त के नाम का एक दीपक हो, अर्थात हर भक्त की एक भावना है ना कि हमारा भी एक दीपक वहां जले राम के चरणों में। इस भाव से लोग दीप प्रज्वलित करते हैं। और देखो, कार्तिक के माह में दीप दान करने की बड़ी महिमा है, सनातन में दीप दान की बड़ी महिमा है। इसलिए आप सब भी आसपास जो नदियां हो वहां दीप जरूर दान करिए। दीप दान करने से आपका दीपक, कुल का दीपक सदा बढ़ता है, खिलखिलाता रहता है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी को कैसे देखते हैं, जो हमेशा सनातन को लेकर के और नव निर्माण में लगे हुए हैं? दोनों ही अपने अपने जगह परफेक्ट। प्रधानमंत्री जी का भी कोई तोड़ नहीं है, बेजोड़ है। और योगी जी का भी कोई तोड़ नहीं है, बेजोड़। और बहुत ऐसे डिसीजन लेने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ही इस देश को चाहिए। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, जब तक सनातन धरती है, सूर्य है, चांद है, तब तक इस देश को योगी जी और मोदी जी जैसा नेतृत्व मिलता रहे। इस देश को ऐसा नेतृत्व मिलता रहे ताकि इस देश की दिशा सही हो। क्योंकि आप अपने घर की चाबी किसी को भी नहीं दे सकते ना, ऐसे देश की चाबी किसी को कैसे दे सकते? जो व्यक्ति सनातन के लिए, अब देखिए सबसे बड़ी बात इन दोनों में ये है कि इनके आगे पीछे कोई है नहीं, ये भ्रष्टाचार कर नहीं सकते, ये किसको जोड़ के देंगे, किसको बांट के जाएंगे? बेटा है नहीं, परिवार है नहीं। इसलिए राजा ऐसा ही हो जिसके आगे पीछे कोई ना हो, क्योंकि यदि बेटे वाला राजा बन गया तो वो अपने बेटे की जेब भरने में लग जाएगा। इसलिए देश की तरक्की किसी से हो सकती है तो योगी जी, मोदी जी से ही हो सकती है, क्योंकि इनके आगे पीछे कोई नहीं है, राष्ट्र के सिवा, देश के सिवा इनका कोई नहीं है। ऐसा ही नेता चाहिए, ऐसा ही शासक चाहिए। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे शासक इस देश में बने रहें और सदा ऐसे शासकों का ही इस देश में शासन चलता रहे। जब तक ये धरती है, इस राष्ट्र को ऐसा ही शासक मिले। यदि शासक गलत आ गया तो सोचिए, भारत को बेचते कौन देखेगा? कल को भारत को अमेरिका के नाम लिखा है कि आज से भारत अमेरिका का, कौन देखने जाएगा? पूरा भारत ही बेच दे। यदि गलत नेतृत्व में चला गया, गलत हाथों में चला गया, तो कोई भारत भी तो बेच सकता है। सब कुछ हो सकता है। इसलिए हम ऐसे शासक को भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं, इनकी आयु लंबी हो और इसी तरह निर्भीकता से राष्ट्र का संचालन करते रहें और जो राष्ट्र हित में कार्य है वो करते रहें, अच्छे निर्णय लेते हैं राष्ट्र हित।